ये जितनी लुच्ची हैं ये सब इनकी उसमें है। अरे कंगना रनौत जब कहाँ चली गई थी, मेरठ में डांस करती फिर तेरे एक और आवाज की गैल की। अच्छा। हाँ। और बाजीगर का भरोसा नहीं भाई। दूसरी बार हाँ बात तो यह है, प्रधानमंत्री बनते हुए बाजीगर है। दूसरी बार प्रधानमंत्री हाँ न्यू तो शर्म नहीं आ रही पब्लिक ने तो इसे कुछ सोच समझ कर बनाया था। अब भाई किसानों का भला करेगा और देश का भला। इन्हें देश बेचने का ही काम शुरू कर दिया। अच्छा। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से कोई योजना या कोई डिपार्टमेंट नहीं बेचे जैसे इस आदमी ने बेच दिए। ऐसा कमाने वाले लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं पत्रकारिता नहीं, वे तो एक बिजनेस कर रहे हैं। उन्हें जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वे वहीं उस काम न करेंगे। पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता तो निष्पक्ष हो, हाँ, इसका बड़ा सम्मान हो, लेकिन इन्हें ऐसा ने उसका सम्मान खो दिया। एमएसपी अगर किसान ने मिलेगी, अगर उसकी फसल की कीमत लागत मूल्य तो मिल जाए, मुनाफा भी नहीं दे रहे भाई। कोई भी कंपनी कोई भी फैक्ट्री बिना मुनाफे के माचिस भी बनाओगा तो उसमें भी वो 2 पैसे मुनाफे के ले, और हम भी नहीं मुनाफे के मांग रहे। हम तो यूँ कह रहे हमारी लागत मूल्य दे दो, और वो बने एमएसपी से। तो भाई एमएसपी हमें जरूर चाह। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसा हमारे 700 किसान शहीद हुए, उनका भी भाई अमर शहीदी का कुछ ना कुछ मिलना चाह, सम्मान दिया जाना चाहिए। और सबसे दिक्कत की बात यह प्रधानमंत्री ने तो आज लो 2 टुक बात ही नहीं कही, उनके बारे में 2 शब्द भी नहीं कहे कभी भी, और बल्कि और ढाल कहता। और जो इनके चमचे उन्होंने तो जन के बक्या, उनकी तो बात कुछ ऐसी थी हम वे शब्द अपनी जबान पे भी लेने थे उन्हें मानने। हाँ, तमाम तरह के जो है वो आरोप लगाए, जितने एलिगेट थे सारे लगाए हम पे। खालिस्तानी गंदे से गंदे दलाल हैं, किराए पर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, और एक और वा मवाली। बताओ मवाली शब्द किसके लिए कहा जाए? और ये जो खुद है आंदोलन जीवी, भाई चलो हम तो किसान आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन जीवी, ये तो परजीवी हैं बेटे। और जो परजीवी है वो दूसरे पर आरोप लगा रहा, ये तो दूसरा नहीं तो लूट के खा रहे। इनका कौन सी खेती हो रही, कौन सी कमाई हो रही, ये तो लूट के खा रहे लोगों ने, किसानों को बदनाम। जैसे कि अब गंगा जी पे ही जो इनके पार्षद थे जिला पंचायत के, अब मैं जिला पंचायत, उन्होंने 2700 मीटर, 27 1 मीटर 3 मीटर होते एक टीन में, 27 टीन लगाई, एक हत्ता बनाया। और वो यूँ कहीं हाँ नहीं पब्लिक पढ़ सकती भाई, क्यों नहीं पढ़ सकती, यूँ तो बता दो। यूँ कह जी जिला पंचायत का, जिला पंचायत यहाँ के करेगी, जिला पंचायत नाचेगी कूदेगी के करेगी। अच्छा, आपने अभी तो हमने वो तोड़ के, बड़ा मुद्दा है एमएसपी का, लेकिन इससे पहले तो जब तक प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून वापस लेने की बात नहीं कही थी, तब तक तो कृषि कानून सबसे बड़े मुद्दा नहीं। एमएसपी आप ये कहते थे नहीं बेटे, एमएसपी गैर चलता, वापसी नहीं तो हाँ कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, और एमएसपी साथ जुड़ी हुई शुरू से ही। हमने तो झूठे मत बनाओ। अच्छा, नया मुद्दा नहीं, ये नया मुद्दा नहीं, ये तो शुरुआत का मुद्दा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान जो है वो एक तरीके से भाजपा का विरोध कर रहे हैं इसलिए बैठे। नहीं मोदी जी ने तो सुनो, किसान को ना भाजपा का विरोध ना कांग्रेस का विरोध, किसान को तो जो कांग्रेस आओगी और उसके बढ़िया काम नहीं करेगी उसी का विरोध करना पड़े। पहले हमने किसान यूनियन ने चौधरी महेंद्र सिंह की टिकैत की अगुवाई में कांग्रेस का काफी विरोध करा। भाई देखो, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा तो, और हमारी कमाई लुट रही है, तो हम उसमें कुछ ना कुछ विरोध तो करेंगे। और जब तक विरोध नहीं करता बच्चा भी भूखा रह जाए, उसकी माँ से दूध नहीं खाती। आपने कहा प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है जब तक ये कानून। हाँ भरोसा नहीं है, झूठा आदमी, आदमी कोई झूठा है। अच्छा, इसकी यो पता नहीं, वो कंगन धमोड़ा मार दे तो बाजीगर है। अच्छा, हाँ, और बाजीगर का भरोसा नहीं भाई। दूसरी बार हाँ बात तो यह है, प्रधानमंत्री बनते हुए बाजीगर है। दूसरी बार प्रधानमंत्री हाँ न्यू तो शर्म नहीं आ रही पब्लिक ने तो इसे कुछ सोच समझ कर बनाया था। अब भाई किसानों का भला करेगा और देश का भला। इन्हें देश बेचने का ही काम शुरू कर दिया। अच्छा, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से कोई योजना या कोई डिपार्टमेंट नहीं बेचे जैसे इस आदमी ने बेच दिए। जबकि प्रधानमंत्री तो ऐसे होते, लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने एक नारा लगाया, देश में भूखमरी, जय जवान जय किसान, और
8 दिन में 1 दिन का उपवास रखवाया। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की वोट कही। आज देश आत्मनिर्भर बना दिया तो ये हमने बेचने लग रहा। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि इतने लंबे वक्त में ये मोदी जी ने आप लोगों से क्यों माफी मांगी है और क्यों इतने लंबा वक्त भाई इन्हें न्यू मांगी इन्हें न्यू दिखने लगी हर जगह। गांव में इन्हें नहीं बढ़न दे रहा कोई। गंगा के मेले में इनके बैनर पाट के लोगों ने टेटिया में लगा दिए तो इन्होंने न्यू दीगी कि सारा तो कोई धरवाई ना, तुम तो कोई गांव में बढ़न ही ना दे रहा है, कहाँ से मिलेंगे। बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। ज्यादा विरोध है और विरोध उसका होगा भाई जो गलत काम करेगा ना लायकी पाओगा। कहीं भी देख लो भले काम करता है वो। तो यूपी में चुनाव है, ये भी एक वजह लग रही है आपको? या तो सारी वजह है। मोदी ने न्यू दी, योगी ने न्यू दिख रही तू तो सारी वजह है, इकट्ठी हो रही सारी वजह और सारी ग्रह इकट्ठी हो गए एक जगह आ गई। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग बंगाल में जब चुनाव थे तो भाजपा का विरोध किया था वहाँ पर। हाँ। भाजपा को वोट नहीं देना। हाँ। अब जब कृषि कानून बीजेपी ने वापस ले लिए हैं मोदी जी ने, तो यूपी में जब चुनाव होंगे तो क्या वहाँ पर किसानों का समर्थन रहेगा भाजपा को या नहीं रहे? अच्छा, नहीं रहे। क्यों? झूठी सरकार है ये, तो इनकी सरकार आगे पेड़ लगा दे। अच्छा, इन पे कोई यकीन ही नहीं, इन पे कोई यकीन नहीं। तो मतलब कृषि कानून वापस अगर इस सोच के साथ लिए हैं इन्होंने कि यूपी में किसान हमें वोट दे देंगे, वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। किसान का तो मन इसकी तरफ से इतना हट गया कि इनसे बात करनी भी किसान गुनाह समझता। गंगा स्नान पे इन लोगों ने ऐसा हाल कराया है कि लोगों को वहाँ खादर में वहाँ पहुँचा दिया और वे जगह घेर ली। हम लोगों ने मैंने 700 डेरे लगवाए जबरदस्ती एक हफ्ते में, जबरदस्ती 3 पाट गए। और ये क्योंकि हम पुलिस ले आओगे एसडीएम ने, भाई एसडीएम के बाप की जमीन नहीं है, जमीन प्रजा की है, मेले के लिए है, तो यहाँ सबको हक है बराबर डेरे लगाने का। तो इनकी तो तानाशाही है भाई, हर काम ये तानाशाही से करना चाहते हैं। तो अगर एमएसपी पर कानून बना देते हैं और जो किसान शहीद हुए हैं उनको सम्मान देते हैं, जो उन पर मुकदमे वो वापस ले लेते हैं, तब जो है किसान वापस चले जाएंगे। हाँ, जा सकता है भाई, जा सकते हैं, चले जाएंगे। समझौता तो हो ही गा, समझौते सी बात बने। अब ये भी कहा जा रहा है ना कि अब कृषि कानून सबसे महत्वपूर्ण थे, वो वापस हो गए, तो जो छोटी ये दूसरी मांगे हैं इन पर तो मामला जो है बनी जाएगा। इन पर तो बनी जाएगा। आंदोलन अब खत्म हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर इन्होंने कोई पेच चूड़ी का ना चढ़ाया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यूपी में चुनाव जीत गए तो हो सकता है दोबारा से एक कानून बना दें। हाँ, आपको ऐसा शंका? बात तो भाई है, इसी वजह से लिखित में पास करवा के। अच्छा, हाँ। तो अभी जैसे कंगना रनौत हैं, हमारे भारत के तमाम सेलिब्रिटियों ने भी जो है इस किसान आंदोलन का जो है विरोध किया था। कंगना रनौत भी तमाम तरह के आरोप लगाती रही हैं, आतंकवादी हैं। भाई जो गंदा, देखो सुनो, जो गंदा आदमी होगा वो तो गंदी बात कहेगा। कंगना रनौत गंदी रही, लेकिन सरकार पैसा कमाया, पैसा कमाया पद्म। अरे ये तो पद्मश्री उसी फिर वही बात आवे। ये तो ये जो सुंदरता नापी जाना या लाली बैठी में कहनी नहीं, ये हम वो बेलफ्ज अपनी जबान पे नहीं लेने चाहते। ये हमारी बेटी बैठी में है, ये जितनी लुच्ची हैं ये सब इनकी उसमें है। अरे कंगना रनौत जब कहाँ चली गई थी, मेरठ में डांस करती फिर तेरे एक और आवाज की गैल की। ये तो मेरठ में हमने देखी, 1000 2,000 पर शुरुआत हुई इनकी। मोदी जी ने किसान कृषि कानून वापसी का ऐलान किया और वो कह रही है नहीं, मोदी जी ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, उनकी चलती तो वे तो होनी ना देते। ऐसा है, हमेशा अफसर सहनशील होगा, मातहत जो होंगे वे लुच्चे होंगे। एक इंस्पेक्टर के थोड़ा जाओ थाने में बड़े अदब से बात करेगा, और एक सिपाही तो बात करिए तो वे सिपाही हैं जो गंदे। अच्छा, तमाम तरह के ऐसी बातें कह रही थी कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। अब सुनो, अभी नहीं यो सहूर नहीं। अरे जो प्रधानमंत्री जिस काम न कर रहा तब उसमें फिर भी रोड अटकारी, कम से कम बलवंत साथी ले लोग बैठिया कर दिया भाई प्रधानमंत्री जी ने, वो भी नहीं ले सकते भाई। निकम्मा आदमी गंदा जो होगा वो गंदी बात करेगा। अच्छा, कह रही हैं कि 2014 के बाद जो है हमें आज़ादी मिली है। 1947 में जो आज़ादी मिली थी, 2014 के बाद इन्हें न्यू आज़ादी मिली है। अब इनके ऐशो आराम बैठ गए, MP हो गई है, बंगले मिल गए ना, पहले धक्के ही ना खाती फिर थी बेचारी। ऐसे अच्छा, ऐसे लोगों पर जो इस तरह के आरोप लगाते हैं, बातें कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई करने वाले वही हैं, करेंगे कहाँ से?
भाई जब अफसर ही गंदा है, उन्हीं के ये मातहत हैं, तो वे अफसर कहाँ थे? वे तो फिर जा खेले। तो टेलीविजन जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक सरला वर्मा थी। अच्छा। अजीत सिंह के थोड़ा वो भी रहती, अनुराधा भी। सरला वर्मा को टिकट ना दिया अजीत सिंह ने, अनुराधा को टिकट दे दिया। तो वह यूँ कहती कंकर खेड़े खुले मंच पे, बताओ हमारे पास कोई इतनी चीज नहीं है जो अजीत सिंह ने उसे टिकट दी। ये तो इतनी गंदी है, इस ढंग की है बेटे, ये सब गंदी है। चलिए वो एक और सवाल हम बात करते हैं मीडिया पर। मीडिया ने भी जो है किसानों को काफ़ी बदनाम करने का प्रयास किया। कुछ पत्रकार जो टेलीविज़न के हैं, अब जब कृषि कानून वापस लिया तो उन्हें भी बड़ी दिक्कत हुई कि मोदी जी ने ये कानून वापस ले लिया, हमने 1 साल समझाया किसानों को। उन्हें न्यू दिक्कत हुई। अब वे दूसरे पक्ष में थे, जो दूसरे पक्ष का होगा मुखालिफ ने दिक्कत तो हुई। भाजपा की कह लो, और कानून हो वही ना, थारी जीत रहेगी। जो कुछ तुम कह दोगे वही ठीक है। वैसे अब उनके मुंह नीचे ना होगी भाई, तो यही ट्वीट किया हमारा प्रधानमंत्री। अच्छा, इस आंदोलन से आप लोगों को भी ये लग गया होगा कि देश का मीडिया जो है वो भी जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ? नहीं, कुछ मीडिया खिलाफ है। हाँ, जो मोदी मीडिया बिका हुआ वो खिलाफ। जो हमारे बालक है जिन्होंने तुमने हमारा साथ दिया, तो हम इन्होंने कैसे खिलाफ मान लेंगे? हमें तो जितना उभारा तब नहीं उभारा बेटे, तो थारे तो हम एहसान बंद रहेंगे हमेशा। लेकिन जो ये टेलीविजन में कुछ लोग जो टेलीविजन में बैठे हैं, वे तो पैसा कमाने वाले लोग हैं। पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। नहीं, पत्रकारिता नहीं, वे तो एक बिजनेस कर रहे हैं। उन्हें जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वे वहीं उस काम न करेंगे। पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता तो निष्पक्ष हो, हाँ, इसका बड़ा सम्मान हो। लेकिन इन ऐसा ने उसका सम्मान खो दिया। इससे पहले भी आपने आंदोलन किए हैं, तो पत्रकारों की ऐसी भूमिका देखी है कि किसानों को इस तरीके से बदनाम किया जाता? नहीं किया। वहाँ हमने बोट क्लब पे आंदोलन करा था। कभी किसी मीडिया ने, उस वक्त मीडिया में बहुत भक्ति थी देश के लिए, अब नहीं रही। अब तो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़ी मीडिया है, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाना, कहीं से मिलो कैसे ही मिलो, पैसा कमाना, बस उल्टी सीधी बात कहनी, पैसा कमाना, ये है, इसके सिवा कुछ नहीं।